सोच करते यानी कि मल त्यागते समय ये गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो आपको बहुत भारी नुकसान झेलने को मिल सकते हैं और मिल नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में इन नुकसान को झेल रही है, जिसके कारण कि ये केवल सुनने में लगता है कि बहुत छोटी सी कमी है, लेकिन सारी गंभीर से गंभीर बीमारियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। यदि आपके पेट की सफाई ठीक से नहीं होगी, आपकी कोलोन हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपका लीवर ठीक नहीं रहेगा, आपकी आंतें ठीक नहीं रहेंगी, तो आप कुछ भी खा लीजिए, आपके लिए वो मिट्टी के समान है। यानी कि उसके जो न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो मिनरल्स, उनका बेनिफिट्स आपके शरीर को नहीं मिलने वाला। कहते हैं ना कि खाया पिया लगता नहीं है, कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ता है। अब ये बात तो अलग डिपेंड करती है कि वजन क्यों नहीं बढ़ता है, लेकिन यदि आप अच्छा खा रहे हो उसके बाद भी आप स्वस्थ फील नहीं कर रहे हो, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसके पीछे ये एक सिंपल सा कारण जो कि सुनने में लगता है लेकिन बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? सोच करते समय आपको कल से ही ये गलती नहीं करनी है। यदि पॉसिबल है, यदि आपको फिजिकली कुछ कमी है, तब आपको मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, तब वो बात दूसरी है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर कल से जब आप सोच करने, मल त्यागने जाओगे, आपको वेस्टर्न टॉयलेट का, वेस्टर्न सीट का उपयोग नहीं करना है। क्योंकि ऐसी स्टडी भी जो वेस्टर्न लोगों ने की है और इंडियंस में भी हुई है, आपको गूगल पर, नेट पर भी मिल जाएगी। जब हम वेस्टर्न सीट का उपयोग करते हैं सोच करते समय, मल त्यागते समय, तो यहां पर जो व्यक्ति है वो अननेचुरल पोजीशन में बैठता है। वो एक नेचुरल पोजीशन नहीं है बैठने की, खासकर मल त्यागने की तो वो पोजीशन बिल्कुल भी प्राकृतिक या नेचुरल नहीं है। जब बहुत समय पहले इंडियन टॉयलेट्स भी नहीं हुआ करते थे, जब उस पोजीशन में जो हम इंडियन टॉयलेट पर बैठकर सोच त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, वही होती है मल त्यागने की नेचुरल पोजीशन। जब हम वेस्टर्न सीट पर बैठकर मल त्यागते हैं, सोच करते हैं, तो उस पोजीशन में हमारा जो पेल्विक फ्लोर है, वो जो रेक्टम है, उसकी जो मसल्स हैं वो चोक हो जाती हैं, जिसके कारण स्टूल का इवैक्यूएशन यानी कि स्टूल पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, कंप्लीट फ्रेश हम नहीं हो पाते हैं। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूफ। ये बिल्कुल एंगल आप सोच कर देखिए, जब नेचुरल पोजीशन में बैठे नहीं हो, जो काम करने के लिए जिस स्थिति में बनाया गया है, तो वैसे यदि नहीं करोगे तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो इसी वजह से हमारा स्टूल पूरी तरीके से कोलोन से बाहर नहीं निकलता है, और जब पहला खाना और या फिर निकलेगा नहीं या सड़ रहा है खाना आंतों के अंदर, कोलोन्स के अंदर, तो आपकी आंतों की सफाई ठीक से नहीं होगी, तो दोबारा से कुछ भी खाते रहो आप, जब क्लीन अच्छे से अंदर बॉडी नहीं होगी तो आपके खाया पिया लगेगा नहीं। उसके जो भी न्यूट्रिशंस हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपके ब्लड में नहीं जाएंगे, चाहे वो प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है। इसी के साथ एक और बड़ा जो कि कॉमन सेंस का यहाँ पर एक सवाल, ये बात, ये सुझाव निकल कर आता है। आपने देखा होगा विदेशों में, इवन इंडिया के अंदर भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं, जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, उन लोगों के बाथरूम बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, और बाथरूम के अंदर टीवी लगे हुए हैं, बाथरूम के अंदर वो न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं, बाथरूम के अंदर वो फ़ोन लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं भाई? उनको फ्रेश होने में, स्टूल निकालने में, सुबह स्वच्छ होने में घंटों लगता है। न्यूज़ पर पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों टीवी देखते रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले और अभी भी गांव में यदि देखोगे आप, जहां पर इंडियन टॉयलेट्स हैं, तो फ्रेश होने में समय लगता ही नहीं है। जब आप नेचुरल पोजीशन में, जो पोजीशन बनाई गई है फ्रेश होने के लिए, जिससे यदि आपका मुंह बंद कर दिया जाए या फिर आपका मुंह बहुत छोटा कर दिया जाए, तो क्या आप गोलगप्पा खा पाओगे बड़े साइज का? बिना तोड़े फोड़े उसको नहीं खा पाओगे ना। इसी प्रकार से जब एक, मान लीजिए आपका जो कोलोन है उसका मुंह बंद कर दिया जाए, जो मैंने बताया आपको, अननेचुरल पोजीशन में बैठोगे तो उसकी जो मसल्स हैं वो चोक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, पेल्विक फ्लोर बंद हो जाता है। तो पेल्विक फ्लोर बंद रहेगा तो आपका स्टूल जो है प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा, कंप्लीटली आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। ये एक छोटी सी बात आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं इस चीज़ को, वेस्टर्न सीट्स को बिल्कुल उपयोग नहीं करता हूँ, और फैमिली में जो लोग इस नेचुरल पोजीशन में बैठकर स्वच्छ फ्रेश हो सकते हैं, उनको सभी को इंडियन टॉयलेट्स का, इंडियन सीट्स का ही उपयोग करना चाहिए। एक बड़ी बात और है, जब हम वेस्टर्न सीट पर बैठते हैं तो स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम सीट्स पर, डायरेक्ट सीट पर बैठते हैं, जैसे चेयर पर बैठ रहे हैं, टच होते हैं उससे, सीट से टच होते हैं। आपके पहले कोई और भी फ्रेश होने गया होगा, खासकर यदि आप बाहर कहीं स्टे कर रहे हो, होटल में स्टे करने जा रहे हो, तब क्या गारंटी है कि स्वच्छता का, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है? और कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो हमारी आंखों से तो दिखेंगे नहीं, लेकिन जब आप वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठोगे तो उनका इम्पैक्ट, और जो कि ये एक तरीके से इन्फेक्शन को फैलाता है। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और फर्दर यही कारण है
बहुत ज़्यादा लोगों में हेमोरॉइड्स की समस्या बढ़ रही है, जो कि बवासीर की समस्या बढ़ रही है, फिसर की समस्या बढ़ रही है। जब फ्रेश ठीक से नहीं होगे, कब्ज बनती रहेगी, तो ये समस्याएं तो स्वाभाविक तौर से आपको आनी ही आनी है। तो इस जानकारी को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अपने स्वच्छ होने के तरीके में, मल त्यागने के, शौच त्यागने के तरीके में ये छोटा सा परिवर्तन लाकर यदि आप कर सकते हो। आप कोई बोलेगा कि मेरे घुटनों में समस्या है, मैं बैठ नहीं सकता, एज ज़्यादा हो गई है, तो आप मत कीजिए ना। जो लोग कर सकते हैं उनके लिए वो तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है। आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा। यदि अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।